कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए हनुमान जी से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आप इंट्यूशन बेसिस पे अपने पाइल को चूज़ करिए। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय करिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर रीडिंग के लिए। हरिओम। आइए पाइल 1 देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। आपका करंट एनर्जी अभी ऐसा हो सकता है कि आपको अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट फील होता होगा, आपको अपना बॉडी बहुत ज़्यादा गरम गरम फील होता होगा, क्योंकि आपके बॉडी में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। और ऐसा हो सकता है कि आपको राइट थाई में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होता होगा। स्पेशली भ्रू मध्य का जो जगह होता है, जो दो आईब्रो के बीच का जो जगह होता है, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता होगा। पाइल 1, ऐसा हो सकता है कि आप पहले से भी मेडिटेशन करते होंगे और आप राम नाम का जाप भी करते होंगे। और आपके लिए सबसे जो स्पेसिफिक करंट एनर्जी ये आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने माथे पे केसर का तिलक लगाते होंगे और आप राम जी पे, हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। मतलब कि आपका करंट एनर्जी फ़िलहाल में आपका नेचर ऐसा है कि डू और डाई वाला नेचर है, कि मतलब कि करना है, अपने लिए लड़ना है, अपने लिए एफर्ट करना है। आपके अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। आप बहुत एक्सेस एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। आपके में आपका बॉडी जो है वो हीट महसूस ज़्यादा करता होगा। यह है आपका करंट एनर्जी। पाइल 1, हनुमान जी से रिलेटेड आपके लिए जो 2 मेजर मैसेज है जो फ्यूचर में होगा, उसमें फर्स्ट मैसेज ये है, आपकी मेजर एनर्जी फ्यूचर में ये रहने वाली है कि आपके पास रिसोर्सेज भरपूर होंगे। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल काम हो या प्रोफेशनल काम हो, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है जो गोल हमको पूरा करना है उसके लिए। आपको हनुमान दादा बहुत सारा रिसोर्सेज देंगे और आपको बोलेंगे कि आप अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास हर वो रिसोर्सेज होगा ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन एक केयरफुल होने वाला बात ये है कि जब आपके पास इतना सारा रिसोर्सेज होगा तो आप बहुत सारा रिसोर्सेज को मिलाकर अपने ऊपर बहुत सारा काम का बर्डन ले लेंगे। आपके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी होगा और जिस कारण से आपको बहुत थका हुआ फील होगा। पाइल 1, ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो, आपको स्लीप में एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और आपको नींद ही ना आए। इसीलिए पाइल 1, बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर स्लीप ले खुद को, क्योंकि जब आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे तब जाकर के आपके अंदर जो जादुई नेचर है, आपको जो रिसोर्सेज दिया गया है, आप उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। पाइल 1, ऐसा हो सकता है कि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि शायद आप लोगों में से जो लोग भी पाइल 1 चूज़ किए हैं उसमें से किसी लोगों का मंथ के 10th मंथ को, अक्टूबर को, या फिर 10 से 15 तारीख के बीच में आपके लाइफ में कोई बड़ा चेंजेस आएगा। या ऐसा हो सकता है कि आपका बर्थडे ही अक्टूबर मंथ में हो। तो इस टाइम में आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। ऐसा हो रहा है कि 10 से 15 तारीख के बीच में आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे रिसोर्सेज आएगा, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा और आप सारे अपॉर्चुनिटीज़ को एक साथ हासिल करने का कोशिश करेंगे, जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो सकता है और आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसीलिए आप सारे अपॉर्चुनिटी पे एक एक करके काम करिए, स्टेप बाय स्टेप काम करिए और प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट करिए। पाइल 1, हो सकता है कि आपके लेफ़्ट सोल में बहुत ज़्यादा दर्द हो आने वाले टाइम में, तो आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और आपको पिंपल भी हो सकता है फेस पे, तो इसीलिए अपने बॉडी में फायर एलिमेंट को बैलेंस करने का ट्राई करिए। पाइल 1, आपके लिए सेकंड मेजर मैसेज हनुमान दादा की तरफ से ये है कि आपको आने वाले टाइम में दूसरों से बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारा तारीफ़, बहुत सारा एप्रिसिएशन लोग आपका करेंगे। अगर आप कोई जॉब करते हैं या फिर आप फैमिली में आपके पार्टनर हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, ये सब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको भगवान से, हनुमान दादा से बहुत सारा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और आपको ढेर सारा प्यार मिल रहा है अपने आसपास के लोगों से, अपने सराउंडिंग से, आपके बॉस से, आपके टीचर से, आपके पेरेंट्स से या आपके पार्टनर से। आपको ढेर सारा प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी आप वर्क करते हैं वो वर्क के लिए आपको बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिख रहा है और
एक मैसेज ये भी है कि आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई आपको आपके थिंकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करे, कि जैसे कि आपका थिंकिंग हो सकता है कि आप हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग का रखते होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते होंगे, और इस वजह से आपका थिंकिंग, लैंग्वेज स्किल्स ये सब चेंज होता हुआ दिख रहा है, इस सब में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखने का ट्राई करें आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए आपका माइंड बहुत ज़्यादा साफ होगा, और आपका साफ माइंड के लिए, कीन ऑब्जर्वेशन के लिए, इतना परफेक्ट हर चीज़ को, वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिख रहा है। पाइल 1 आपके लिए फाइनल मैसेज हनुमान जी से ये है कि ऐसा हो सकता है कि जैसा मैंने पहले बताया कि आपके लाइफ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा और आप सब कुछ को एक साथ ही हासिल करने का ट्राई करेंगे, और जब आप ऐसा ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी फील होगा। ऐसा लगेगा कि आपका एनर्जी फोकस्ड नहीं है, पॉइंटेड नहीं है, आपका एनर्जी पूरा बिखरा हुआ है, जिस कारण से आपको फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड फील होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एनर्जी को एक डायरेक्शन में फोकस्ड करके अपने लाइफ में आगे बढ़े, जो भी अपॉर्चुनिटी मिला है, और ख़ुद को काम रखिए, अपने गोल को लेकर एक फोकस्ड एनर्जी रखिए, इससे आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो भी स्कैटर्ड एनर्जी है उससे आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर सकते हैं। इसीलिए अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर मेडिटेशन करिए, इससे आपको आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आप उसको अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और जैसा कि मैं देख रही हूँ आपका एनर्जी पाइल 1, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होंगे और आपको हर चीज़ बहुत परफेक्ट पसंद होगा, लेकिन लाइफ में हमेशा याद रखिए कि परफेक्शन इज़ एन इल्यूजन। आपके दिमाग में आप जितना भी कोई चीज़ को परफेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे, कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालेगा ही, और जिस कारण से आपको हमेशा अंदर में ये फील होगा कि आप प्रॉपर नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है। लेकिन लाइफ में हमेशा याद रखिए कि परफेक्शन एक इल्यूज़न है। आपको हर दिन इम्प्रूवमेंट करना है, हर दिन अपने आप में एक बड़ा चेंजेस आप अगर देखिएगा ना, तो आप लाइफ में खुद ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपने आप पे ट्रस्ट करिए, अपने एफ़र्ट पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपका एफ़र्ट ही धीरे धीरे करके आपको परफेक्ट बना देगा, ताकि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम बहुत अच्छे से हो जाए। और पाइल 1 आप डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब आप बहुत सारे लोग जब आपका एप्रिसिएशन करेंगे, आपका तारीफ़ करेंगे, आपको प्यार देंगे, तो आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, आप अपने लाइफ में एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। पाइल 1 आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, और उस अपॉर्चुनिटी से हो सकता है कि आप थोड़ा सा घबरा भी जाए, आप डर भी जाए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो बहुत फ़नी होगा, बहुत अच्छे से, मतलब कि आपको बहुत एडवेंचरस अपॉर्चुनिटीज़ होगा। इसीलिए उससे डरना नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा होगा। बस उसको, उस न्यू जॉब को, उस फाइनेंशियल सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए विद द ग्रेस, विद द सरेंडर भाव। अपने मन में एक सरेंडर भाव रखिए, हनुमान जी पे विश्वास रखिए, और बस ये सोचिए कि लाइफ में जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है और बैलेंस क्रिएट करके रखना है। इससे ये होगा कि आप अपने लाइफ में हर चीज़ को बहुत सरेंडर भाव से एक्सेप्ट कर पाएंगे, बिना डरे हुए। पाइल 1 हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत डिटरमाइंड हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत क्रिएटिव थिंकर हैं, इन्वेंटिव भी हैं, और कोई भी इंसान आप पे बहुत आसानी से ट्रस्ट भी कर लेता होगा आपके लॉयल नेचर को देखकर। लेकिन पाइल 1 ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जब आप बहुत सारे काम को एक साथ करते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ गलती भी हो जाता है, और हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि उस गलती को आने वाले टाइम में एक्सेप्ट करिएगा, और उसमें चेंज को भी एक्सेप्ट करिएगा। अगर आप गलत किए हैं तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी रहिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में खुद को आगे बढ़ता हुआ देख सके, ट्रांसफॉर्म करता हुआ देख सके। अगर आप बहुत ज़िद्दी स्वभाव के हो जाएंगे तो आप अपने लाइफ में कभी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा याद रखिए कि आपको हमेशा लाइफ में, प्रकृति का स्वभाव है कि वो हमेशा बदलता है, और हमें भी बदलना सीखना होता है, हमें अपने अंदर चेंज को एक्सेप्ट करना सीखना होता है। अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम लाइफ में एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। और हनुमान जी यही आपका फाइनल मैसेज दे रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप अपनों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर रीडिंग के लिए। जय श्री राम, राधे राधे। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत क्वीन वाला फीलिंग आता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पास सब कुछ है, आपका बहुत माइंड बहुत ज़्यादा साफ होगा, आपका थिंकिंग बहुत ज़्यादा साफ होगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ओवर थिंकिंग भी पास्ट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा रिड्यूस हुआ होगा। अब आप पहले की तरह उतना ओवर थिंक नहीं करते होंगे। आपके अंदर भरपूर ऊर्जा है, भरपूर
ऐसा बोला जाता है ना कि एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए, अबंडेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि पाइल टू आपको ऐसा होता होगा कि एक जनरेशनल वेल्थ को जनरेट करना है, कुछ ऐसा काम करना है कि आने वाले 7 पुश्तों तक, आने वाले पीढ़ियों तक भी उनके पास उतना धन हो, उतना अबंडेंस हो। और पाइल टू मुझे कुछ ऐसा आपको लेकर एक हेल्थ का एक ऐसा मैसेज मिल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके लेफ़्ट आँख में दर्द होता हो, आपके राइट रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता हो, ज़्यादा लिखने के कारण, या ज़्यादा कुछ राइट हैंड में अगर आप पेंटिंग वगैरह करते तो राइट रिस्ट में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता होगा। और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होता होगा, फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता होगा, हैंड पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता होगा। ये सब आपकी करंट एनर्जी, आपको बहुत रॉयल लाइफ आप अपने लाइफ में भी प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ऐसा कि जैसा कि हो सकता है कि बाहर में आपके पास उतना धन दौलत ना हो, लेकिन फिर भी आपको अंदर से बहुत कंप्लीट फील होता होगा। ऐसा लगता होगा कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करते होंगे। हम ऐसा नॉर्मली ऐसा समझते हैं कि हम लक्ष्मी माँ को सिर्फ पैसा से जोड़ते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो तो अष्ट लक्ष्मी होती है, संतान लक्ष्मी होती है, धन लक्ष्मी होती है, धान्य लक्ष्मी होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की लक्ष्मी माँ होती है। और आपको हर तरह से खुद में बहुत कंप्लीट, बहुत फुलफिलमेंट फील होता होगा। और अगर आप कोई फीमेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि आपका जो बेबी होगा, आपको उनसे भी बहुत सारा सुख मिलता होगा, आपको उनसे भी बहुत सारा हैप्पीनेस मिलता होगा, और जिस कारण से आप अपने लाइफ में मदरहुड नेचर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। पाइल टू, हनुमान जी से आपके लिए जो 2 मेजर मैसेज है, वो मैसेज में फर्स्ट मैसेज ये है कि आपको आने वाले टाइम में आपको अपना लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो फील हो सकता है, आपको अपना लाइफ बहुत स्टक फील हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा, आपके लाइफ में ग्रोथ होगा, लेकिन वो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो दिख रहा है। और पाइल टू, ऐसा हो सकता है कि आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहे आने वाले टाइम में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली खुद को बैलेंस कर लेंगे। आपके लाइफ में जो भी इमोशनल जगल चल रहा है, वो जगल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और आप इमोशनली खुद को बैलेंस करते हुए दिखेंगे। लेकिन आपका मेजर एनर्जी ऐसा रहने वाला है कि आप आने वाले टाइम में खुद को अकेला महसूस करेंगे और आप अकेला रहना भी चाहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अकेला रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका ऐसा एनर्जी है कि आप आने वाले टाइम में अकेला ही रहना पसंद करेंगे। अपने लाइफ के बारे में सोचना कि जो आप एफ़र्ट कर रहे हैं, उस एफ़र्ट का रिवार्ड कब मिलेगा। मतलब आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी, आपको हमेशा ऐसा आपके आने वाले टाइम में ऐसा फील होगा, हम सबके साथ अच्छा करते, अच्छा कर्म करते, मेरे कर्मों का फल कब मिलेगा। ये सारा जो डीप थिंकिंग होता है, जो अपने लाइफ को लेकर इंट्रोस्पेक्ट करना होता है, आपका आने वाले टाइम में ऐसा एनर्जी रहने वाला है फ्यूचर को लेकर। पाइल टू, जब आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे, जब आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा, तो ऐसा लगेगा कि आप हिम्मत हार रहे, आप होप हार रहे, और आपको ऐसा लगेगा कि उतना ज़्यादा एफ़र्ट करना ही क्यों है। लेकिन जिस वक्त आप होप हारेंगे, उसी वक्त आपको दोबारा से एक होप मिल जाएगा, ताकि आपका फिर से इमोशन में अपलिफ्टमेंट आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं से हनुमान जी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज भेज देंगे ताकि आपको हारा हुआ महसूस ना हो। बेसिकली आपका सेकंड मैसेज हनुमान जी यही देना चाह रहे हैं कि डोंट गिव अप। लाइफ में गिव अप नहीं करना है। आपका हार्ट में जो भी स्टक एनर्जी है वो सब हील होता हुआ दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ था, कोई भी चीज़ ऐसा हुआ था जो आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी था, तो वो सब रिलीज़ होने वाला है। और हनुमान जी आपके अंदर एक फायरी एनर्जी दे रहे हैं, एक उत्साह दे रहे हैं। जैसे कि हनुमान जी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है लाइफ में कुछ करने का, वैसा ही उत्साह फिर से आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। पाइल टू, हनुमान जी को लेकर आपका फाइनल मैसेज ये है कि आपको आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि कोई ओल्ड फ्रेंड हो, या कोई एक ऐसा जॉब करते हो आप, या कुछ करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो अब आपको छोड़कर चले जाए। वो ओल्ड फ्रेंड अब फिर से आपके साथ उतना ज़्यादा आप उनके साथ क्लोज़ फील ना करें, और कहीं ना कहीं इस जगह पे आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो। आपको ऐसा लगे कि लाइफ में मेरा ग्रोथ नहीं है, तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, और कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट फील हो सकता है। लेकिन इस टाइम में आप कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा, या कोई भी पर्सन को या कोई भी काम को आप जज मत करिएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि कभी ना कभी प्रॉब्लम हमारे अंदर ही होती है। कभी कभी हम खुद से ही दूसरे पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख देते, बहुत ज़्यादा उम्मीद रख देते हैं, और जिस कारण से उनका जो हमारा उम्मीद है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। इसीलिए पाइल टू आपके लिए मैसेज है कि आप दूसरों से उतना ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि दूसरे कितना भी कुछ आपके लिए कर ले, अगर आप खुद में सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरे कभी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उम्मीद रखना
उम्मीद कम रखें और हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि दूसरों से उम्मीद ना के बराबर रखें। और आपका दूसरा फाइनल मैसेज ये है कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि अब और कितना एफ़र्ट करना है, अब और कितना आगे चलना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप काम को आधा पर छोड़ देते क्योंकि मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है आपके अंदर, आपको बस खुद के पे विश्वास रखना है, खुद पे कॉन्फिडेंट रखिए और बस ये सोचिए कि कहाँ से आप स्टार्ट किए थे। खुद को ये सवाल करिए कि आप शुरू किए क्यों थे ये जर्नी, ये काम, जो भी आप एफ़र्ट करें ये क्यों किए थे और उसका मकसद क्या था। क्योंकि जैसे ही आप ये सोचेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ फिर से आ जाएगा और खुद को शाबाशी दीजिए कि आप कितना आगे आ चुके हैं, क्योंकि आपकी जर्नी आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है। इसीलिए दूसरे को जजमेंट पे उतना ज़्यादा ध्यान ना देकर खुद पे कॉन्फिडेंट रखिए और अपने आप को फिर से उतना हिम्मत दीजिए, क्योंकि हनुमान जी बोल रहे हैं कि बहुत जल्द ही आप जो भी हार्ड वर्क किए हैं, आप जिस रिवार्ड का वेट करें, हनुमान जी बहुत जल्दी आपको वो सारा रिवार्ड देने वाले, बहुत जल्दी आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा। और पाइल 2 आपके लिए एक और मैसेज ये है, आप ऐसा हो सकता है कि कभी कभी एक्सपेक्टेशन के कारण आप अपने लाइफ में खुद ही बहुत सारा ब्लॉकेज और बहुत सारा डिफ़िकल्टी अपने लाइफ में इनवाइट करते होंगे। इसीलिए खुद को वो जरिया मत बनाइए कि आपके लाइफ में और नया नया प्रॉब्लम आ जाए और जिस कारण से आपको मेंटल और फिज़िकल बर्डन हो। इसीलिए अपने माइंड को शांत रखिए, अपना फोकस अच्छे से बढ़ाइए और सिर्फ एफ़र्ट करिए, और वो भी विश्वास के साथ, क्योंकि कभी कभी हमारी गलती के कारण अगर हमारी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होता है तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि अपना बर्डन रिलीज़ करिए। जो ओल्ड फ्रेंड अब आपको सर्व नहीं कर रहा, जो जाने वाला है वो जाएगा और जिसको रहना होगा वो हर कंडीशन में रहेगा। इसीलिए आप अपने लाइफ में उतना ज़्यादा ब्लॉकेज मत क्रिएट करिए, अपने बॉडी को एनर्जाइज करिए, अपना जो भी हैवी एनर्जी है उस सबको रिलीज़ करिए, क्योंकि बहुत जल्दी हनुमान जी आपको आपके एफ़र्ट का फल देने वाले हैं। टाइम आ गया है कि अब आप भी अपने लाइफ में अपने एफ़र्ट को एंजॉय करें। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है तो अपनों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, राधे राधे।